ओम नमः शिवाय। 16 सोमवार व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसे योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यह व्रत भोले शंकर भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि जो जातक सच्चे हृदय से इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ पूरा करता है, भगवान शिव उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। 16 सोमवार पौराणिक व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौसरपान से खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है, दौड़। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आईं। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोगमुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोगमुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, है माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, है माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलत वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूँगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्यपुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया।
बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुँची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगा दी वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गुसाई जी ने शिवजी से उसके कुशलक्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिवजी की कृपा से राजा रानी प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। 16 सोमवार की दूसरी कथा। एक नगर में साहूकार निवास करता था। वह धन से संपन्न था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में दोनों पति पत्नी ने प्रण लिया और शिवजी और पार्वती की प्रत्येक सोमवार शिवालय में जाकर पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते थे। ऐसे में पार्वती ने भगवान शिव से उन्हें संतान प्राप्ति की मांग रखी, लेकिन भगवान शिव ने एक बार के लिए इनकार कर दिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, यह तो संपूर्ण सृष्टि का नियम है। जिस मनुष्य के कर्म में संतान नहीं है वह उसका अभाग्य है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पार्वती ने भगवान शिव की इन बातों को टालते हुए साहूकार को पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष रूप से इच्छा जताई। ऐसे में भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु उस पुत्र की उम्र केवल 12 वर्ष ही दी थी। इन सभी बातों को साहूकार सुन रहा था। इसे सुनकर साहूकार अंदर ही अंदर खुश भी था और दुखी भी। इसके बाद साहूकार में अंततः पुत्र धन की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का था तब साहूकार द्वारा उसे उसके मामा के साथ शिक्षा के लिए काशी भेज दिया गया और साथ में बहुत सारा धन दे दिया और कहा कि रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ पर यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना। दोनों मामा भांजा यज्ञ करवाते हुए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर आया जहां उस नगर के राजा की कन्या का ब्याह रचा जा रहा था। कन्या का जिस राजकुमार से ब्याह रचा जा रहा था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने इस बात को छुपाने के लिए साहूकार के पुत्र की उस नगर के राजा की पुत्री से ब्याह रचा दिया। ऐसे में साहूकार के पुत्र ने विवाह के बाद उस कन्या की चुनरी पर लिखा कि जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से अंधा है। यह कहकर मामा और भांजा दोनों ही वहां से काशी के लिए रवाना हो गए। कन्या ने ये सारी बातें अपने माता पिता को बताई, जिसके कारण कन्या के माता पिता ने उसकी विदाई नहीं की। अंततः साहूकार का पुत्र और मामा दोनों ही काशी पहुंच गए। काशी पहुंचते ही उन्होंने यज्ञ आरंभ करवाया। जिस दिन यज्ञ रखा गया उस दिन वह लड़का 12 वर्ष का था। लड़के ने अपने मामा से अपनी बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में बताया। थोड़ी देर बाद उस लड़के की मृत्यु हो गई। मामा अपने भांजे के वियोग में विलाप कर रहे थे। उस समय शिव और पार्वती वहीं से गुजर रहे थे। पार्वती ने जब उसके मामा के विलाप को देखा था, उनसे यह देखा नहीं गया और शिव जी से उस पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए विनती की। पार्वती ने कहा कि हे त्रिलोक, यदि आज आप इस लड़के को नया जीवन नहीं देंगे तो इसके वियोग में इसके माँ बाप भी अपने प्राण त्याग देंगे, जो कदापि उचित नहीं है।
पार्वती की सभी बातों को सुनकर शिव जी ने उस लड़के को पुनः जीवित कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे थे और मन ही मन दुखी थे कि यदि उनके पुत्र के प्राण निकल गए होंगे तो वे भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके जीवन में एक नई किरण का उजाला हो गया। साथ ही काशी से लौटते समय उस महानगर के राजा ने भी अपने दामाद को पहचान लिया और अपनी पुत्री की बड़ी धूमधाम से विदाई कर दी। इसके बाद उसी रात को साहूकार के स्वप्न में आकर शिव ने कहा कि हे श्रेष्ठी, मैं तुम्हारी 16 सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र की आयु को दीर्घ बनाया। साथ ही शिव जी ने कहा कि जो भी मेरी तन मन से पूजा अर्चना करेगा और 16 सोमवार व्रत करता है, मैं उसकी प्रत्येक मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करूंगा। इसलिए यदि आप भी भगवान शिव की 16 सोमवार व्रत कथा का पाठ करते हैं तो शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनका विशेष आशीर्वाद आप पर सदैव बनी रहता है।